हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में जैव अणु, प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला अणु कौन सा है? जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ऑप्शन ए सही होगा, जल। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में जल होता है। 70 से लेकर के 90% तक जल पाया जाता है कोशिका में। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रतिशत भार के अनुसार सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन से सही होगा, ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रतिशत भार के अनुसार 65% ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स। ऑप्शन बी सही है, सेलुलोज। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन, रूबिस्को, इलास्टिन, एक्टिन। ऑप्शन बी सही है, रूबिस्को। रूबिस्को प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम होती है जो हरित लवक के स्ट्रोमा में पाई जाती है। नेक्स्ट, जंतु जगत में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन, इलास्टिन, एक्टिन, मायोसिन। ऑप्शन ए सही है, कोलेजन। नेक्स्ट, चतुर्थक संरचना वाली प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, केराटिन, एंजाइम। ऑप्शन ए सही है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और 2 ही बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो हीमोग्लोबिन हो गया चतुर्थक संरचना वाली प्रोटीन। मायोग्लोबिन और एंजाइम ये तृतीयक संरचना वाली प्रोटीन होती है। केराटिन ये द्वितीयक संरचना वाली प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, लेसिथिन क्या है? मोम, फॉस्फोलिपिड, तेल, वसीय अम्ल। ऑप्शन बी सही है, फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, जवित्र आयन क्या है? पॉजिटिव चार्ज अमीनो अम्ल, नेगेटिव चार्ज अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जिस पर पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज हैं, अमीनो अम्ल जिस पर कोई चार्ज ना हो। ऑप्शन से सही होगा, अमीनो अम्ल जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है उसे कहा जाता है जवित्र आयन। इसका डायग्राम इस प्रकार से होगा, कार्बन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन, इससे जुड़ा है आर, फिर जुड़ा है COO- और जुड़ा है NH3+। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो चित्र है वो हो जाएगा ज्यूट्राइन का। इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव भी है। निम्न में से कौन बहुलक नहीं है? न्यूक्लिक अम्ल, यह न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। प्रोटीन, यह अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। पॉलीसेकेराइड, यह मोनोसेकेराइड का बहुलक होता है। लिपिड, यह बहुलक नहीं होता है। ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट, एक प्रारूपिक वसा फैट अणु किसका बना होता है? तो प्रारूपिक वसा अणु मतलब है ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड बनता है ग्लिसरॉल के एक अणु और वसीय अम्ल के 3 अणुओं की क्रिया से। एक अणु ग्लिसरॉल का और 3 अणु वसीय अम्ल के आपस में क्रिया करते हैं। इस क्रिया में जल के 3 अणु निकलते हैं और 3 एस्टर बंध बनते हैं, जिससे
ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है 1 ग्लिसरॉल और 3 वसीय अम्ल अणु, ये सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? ग्लाइसिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, ये गलत है। ग्लाइसिन अमीनो अम्ल में सल्फर नहीं होता है। सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है। सुक्रोज के अंदर जो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ होती है वो होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सेलुलोज ये पॉलीसेक्राइड होता है। सेलुलोज को बनाने वाली मोनोसेक्राइड इकाइयों का नाम है ग्लूकोज। यूरेसिल ये पिरिमिडिन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ऐसे ही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रोटीन पेप्टाइड बंध, सही है। प्रोटीन में अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बंध, ये भी सही है। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल फॉस्फोडाइएस्टर बंध, ये भी सही है। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइडों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। लिपिड डाइएस्टर बंध, ये गलत है। लिपिड में एस्टर बंध होता है। ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोड्स का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है जो बहुलक है, यानी काइटिन किसका बहुलक होता है? डी ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ऑप्शन ब सही है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट अनअपचायक नॉन रिड्यूसिंग है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, राइबोज 5 फॉस्फेट। ऑप्शन ब सही है, सुक्रोज। सुक्रोज अनअपचायक शर्करा है। माल्टोज, लैक्टोज और राइबोज 5 फॉस्फेट ये होती है अपचायक शर्कराएं। नेक्स्ट, पामिटिक अम्ल है। तो पामिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है CH3CH2 होल 14 COOH। तो इसमें टोटल 16 कार्बन है और यह संतृप्त वसीय अम्ल है, मतलब कार्बन परमाणुओं के बीच में इसमें एकल बंध होता है। ऑप्शन ऐसे ही होगा। नेक्स्ट, सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा है? सबसे सरलतम अमीनो अम्ल का नाम है ग्लाइसिन। ऑप्शन है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सरलतम अमीनो अम्ल है और सबसे जटिलतम अमीनो अम्ल का नाम है टायरोसिन। ग्लाइसिन सरलतम कैसे है? इसमें जो आर की वैल्यू होती है वो होती है एच, इसीलिए यह सबसे सरलतम अमीनो अम्ल है। इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो इस तरीके से लिखा जाएगा CH और आर की वैल्यू भी यहाँ पर एच है और इधर आ जाएगा COOH और आ जाएगा NH2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड उसकी मोनोसेकेराइड इकाई से सुमेलित नहीं है? सेलुलोज इसकी मोनोसेकेराइड इकाई ग्लूकोज होती है। स्टार्च इसकी भी इकाई ग्लूकोज होती है। ग्लाइकोजन की इकाई भी ग्लूकोज होती है। इनुलिन इसकी ग्लूकोज नहीं होती है, इसकी होती है फ्रक्टोज। ऑप्शन द सही है। नेक्स्ट, निम्न में से गलत विकल्प को चुनिए। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना होता है, सही है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना होता है, यह भी सही है। सुक्रोज फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज का बना है, यह गलत है। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का। लिपिड ग्लिसरॉल और वसी अम्ल की बनी होती है, सही है। तो ऑप्शन ऐसे ही होगा। नेक्स्ट, एरेकिडोनिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं तथा द्विबंधों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो एरेकिडोनिक अम्ल के अंदर जो कार्बन होते हैं वो तो होते हैं 20 और द्विबंध होते हैं टोटल 4। ऑप्शन ऐसे ही होगा।
कितने प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं? 21, 20, 200, 201। ऑप्शन वैसे ही है 20। और अप्रोक्सीमेट 300 अमीनो अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कपास के रेशों में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है? काइटिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, स्टार्च। ऑप्शन ब सही है, सेलुलोज। नेक्स्ट, आरएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है? राइबोज, राइबुलोज, डिऑक्सीराइबोज एंड जाइलुलोज। ऑप्शन ए सही होगा, राइबोज। नेक्स्ट, प्रोटीन की बीटा प्लेटेड शीट संरचना में कौन से रासायनिक बंध होते हैं? केवल पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध और आयनिक बंध। तो बीटा प्लेटेड शीट संरचना में पेप्टाइड बंध भी होते हैं, वो तो सभी प्रोटीन में होते हैं, और इसके अलावा अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं। ऑप्शन ब सही होगा। और जो एल्फा हेलिक्स है, एल्फा हेलिक्स संरचना में पेप्टाइड बंध और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से बेमेल को छांटिए। अम्लीय अमीनो अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। सही है, अम्लीय अमीनो अम्ल एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल होते हैं। क्षारीय अमीनो अम्ल हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं, ये भी सही है। और बाकी के जो 15 अमीनो अम्ल हैं वो होते हैं उदासीन अमीनो अम्ल। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल मिथ्योनिन और सिस्टीन होते हैं, सही है। एरोमेटिक अमीनो अम्ल ग्लाइसिन, ये गलत है। ऑप्शन 10 ही होगा। एरोमेटिक अमीनो अम्ल होते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फेनिल एलानिन। नेक्स्ट, प्रोटीन की कौन सी संरचना जिगजैग होती है? प्राथमिक संरचना, तो प्राथमिक संरचना तो एक सीधी श्रृंखला होती है। एल्फा हेलिक्स, एल्फा हेलिक्स होती है दाई और घुमाव वाली सर्पिलाकार कुंडली संरचना। बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट की संरचना होती है जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी। ऑप्शन से सही होगा। और तृतीयक संरचना होती है गोलाकार। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज इकाइयों के बीच में किस प्रकार की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है? तो ग्लाइकोजन के अंदर जो ग्लूकोज इकाइयाँ हैं उनमें सीधी श्रृंखला पर तो होती है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और शाखी श्रृंखला के शाखन बिंदु पर होती है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया है, सीधी श्रृंखला पर 1,4 तथा शाखन बिंदु पर 1,6, ये सही होगा। निम्न में से कौन एक होमोपॉलीसेकेराइड है? हाइलुरोनिक अम्ल, हिपेरिन, पेक्टिन, डेक्सटिन। ऑप्शन द सही है, डेक्सटिन। बाकी जो तीनों हैं वो होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। डेक्सटिन स्टार्च के पाचन से बनने वाला उत्पाद है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सूक्ष्म जैव अणु है? सूक्ष्म जैव अणु का मतलब है जिसका अणुभार 1000 डाल्टन से कम हो, वह कहलाता है सूक्ष्म जैव अणु। तो सूक्ष्म जैव अणु कौन सा है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, पॉलीसेकेराइड। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड ये तो होते हैं वृहत जैव अणु, और लिपिड है यहाँ पे सूक्ष्म जैव अणु। नेक्स्ट, कौन सा जैव अणु कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो जैव अणु पूछा है, कोशिका में सबसे ज़्यादा कौन सा जैव अणु होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है इन चारों में से प्रोटीन। ऑप्शन ए सही है, प्रोटीन। निम्न में गलत कथन को चुनिए। प्रोटीन अमीनो अम्ल की विषम बहुलक होती है, सही बात है। प्रोटीन में अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, तो ये विषम बहुलक हो गई।
अमीनो अम्लों में बीटा कार्बन से एक अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह जुड़ा होता है। यह गलत है। अमीनो अम्लों में बीटा कार्बन नहीं होता, यहाँ पे होता है एल्फा कार्बन, कि एल्फा कार्बन से अमीनो समूह और एक अम्लीय समूह जुड़ा होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से 4 समूह जुड़े होते हैं। ये अम्लीय समूह हो गया COOH, ये हो गया अमीनो समूह NH2, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया भिन्न परिवर्तनशील समूह। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो हो जाएगा एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन से अम्लीय समूह और अमीनो समूह जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये बीटा कार्बन से जुड़ा होता है, ये गलत हो गया। अमीनो अम्ल प्रतिस्थापी मेथेन होते हैं, सही बात है। जल के बाद प्रोटीन ही कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ब सही आंसर होगा।